अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे बेटी के बारे में कि बेटियां अपने बाप के लिए क्या मायने रखती हैं, बेटियां अपने घर के लिए जो है ना क्या मायने रखती हैं। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर जो खुदा को जो पसंद आज वहाँ होती है। देखिए बेटी जो होती है ना, बाज़ लोग नहीं बल्कि हमारे मुआशरे में ऐसा है, हर बंदा जो है ना खुद को बदनसीब समझता है जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती है। बेटी की विलादत पर रोना शुरू कर देते हैं, या अगर बेटी बताई जाए कि आपकी बेटी होने वाली है तो अफसुर्दा हो जाती हैं कि हम बेटी हमारे घर पैदा होगी तो हम क्या करेंगे बेटी का। लेकिन वो ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला जो है ना इंसान से जब खुश होता है ना तो अल्लाह ताला उस घर में बेटी पैदा करता है। अल्लाह ताला जब किसी इंसान से खुश होता है ना तो अल्लाह ताला उस घर में बेटी देता है। अल्लाह ताला उन माँ बाप को बेटी देता है जिनसे वो खुश होता है। तो जो बेटियां होती हैं ना सबके मुकद्दर में नहीं होती, सबके मुकद्दर में बेटियां नहीं होती, उनके मुकद्दर में बेटियां होती हैं जिनसे अल्लाह पाक जो है ना राजी होता है, जिनको अल्लाह पाक जो है ना अपने नज़दीक बहुत अच्छा समझता है, जिनको अल्लाह ताला समझता है कि ये बेटी की परवरिश कर सकेंगे, ये बेटी का जो है ना जो बोझ ये समझते हैं ना वो बेटी को बर्दाश्त कर सकेंगे। अल्लाह ताला तब भी उसी घर में बेटी पैदा करता है जिस घर को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, और उसी घर में ही बेटियां पैदा होती है, ऐसे वगरना किसी घर में नहीं होती। बेटी की परवरिश जन्नत की जामिन है। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने 2 लड़कियों की परवरिश की, देखें 2 लड़कियों, ज्यादा का नहीं बोला जा रहा, 2 लड़कियों की परवरिश की यहाँ तक के वो बालिग हो गई, अंगश्ते शहादत यानी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली से इशारा करते हुए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मैं और वो इस तरह जन्नत में दाखिल होंगे। देखें बेटी की परवरिश करने पर नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना जो है मतलब आला मर्तबा अता फरमाया, कितना मर्तबा दिया है कि जो है ना जिस घर जिसकी बेटी होगी, जिसकी 2 बेटियां होगी, 2 से ज्यादा जिसकी हो तो वो तो बहुत खुश नसीब है, उसको जो है ना दुनिया में ही जन्नत की जो है ना जामिन मतलब जमानत दी गई है कि वो जन्नती होगा। लेकिन शर्त रखी गई अगर 2 बेटियां, अगर वो इंसान अपनी इन 2 बेटियों की परवरिश करता है अच्छे तरीके से और जो है ना वो जवान हो जाती हैं और जो है ना एक खुशी के साथ उनकी परवरिश करने के साथ फिर उनकी रुखसती कर देता है, तो क़यामत वाले दिन वो इंसान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह से खड़ा होगा, इस तरह से उसको ज़ियारत करेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो शख्स जो कि अपनी बेटियों की अच्छी तरह से तरबियत करेगा, तरबियत करने के बाद जो है ना उनको अच्छे घर में रुखसत कर देगा यानी शादी कर देगा। इस्लाम में बेटी की अहमियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के लिए बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। बाद औरतें जो है ना वो समझती हैं, जिनके बताया जाता है कि आपकी बेटी होने वाली है, वो अफसुर्दा हो जाती हैं कि या अल्लाह मुझे पहले बेटी ना अता फरमाता, बेटा, क्योंकि बेटे की अहमियत ना हमारे मुआशरे में थोड़ी ज्यादा, बेटी की जो है ना पैदाइश पर ही रोना धोना शुरू हो जाता है कि बेटी क्यों पैदा हो। लेकिन वो औरत खुशकिस्मत होती है जिस घर में सबसे पहली बेटी होती है, जो है ना उस घर में उसकी खुश नसीबी होती है उस औरत की जिसकी सबसे पहली औलाद बेटी होती है। दूसरे नंबर पर के जिस शख्स की बेटियां हों उसको बुरा मत समझे इसीलिए कि मैं भी बेटी का बाप हूँ। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भी थे, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने नबूवत को ख़त्म करना था तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हैं उनको अपने पास बुला लिया। अल्लाह ताला ने उनको जिंदा नहीं रखा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक बेटी के बाप हैं, खुद एक बेटी के बाप हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही बेटी से शुरू हुई है। तो यहीं से अंदाजा लगा लें कि बेटी खुदा के नज़दीक और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कितना आला मकाम रखती है। जब कोई लड़की पैदा होती है ना तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लड़की तू जमीन में उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। जब बेटी आती है ना इस दुनिया में आती है तो अल्लाह ताला जो है ना रिज्क का, वैसे तो अल्लाह ताला हर जानदार चीज का जो है ना रिज्क का वादा कर देता है और वो देता है, बेटी के आने से ना अल्लाह ताला उसके वालिद को जो है ना और ज्यादा नवाजता है। किसी की बेटी को ब्याह कर घर ले आए तो प्यार भी ये याद रखें कि ब्याह कर ही लाए हैं, किसी से खरीद कर नहीं, जैसा मर्जी सलूक करे। देखें आग हमारे मुआशरे में ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो है ना
बहू को जो है ना वो दर्जा नहीं दिया जाता जो कि एक बेटी को दिया जाता है। वो ये नहीं सोचते कि हम भी एक बेटी के बाप हैं, हम भी बेटी के जो है ना माँ बाप है, हमारी बेटी भी कल को ब्याह कर किसी दूसरे घर में चली जाएगी। वो जो है ना बेटी और बहू में एक फर्क होता है, आज भी है, ये नहीं है कि खत्म हो गया फर्क, वो फर्क आज भी है। हमारे मुआशरे में हर घर में जो है ना बेटी का मकाम एक अलहदा है, बहू का मकाम वो नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान हो वो ये चीज समझने वाला कि जिस तरह से मैंने अपनी बेटी को पाला है ना, जिसकी बेटी मैं लेकर आया हूँ ना अपने घर में, वो भी उन्होंने भी इस तरह से पाला होगा, उन्होंने भी अपनी बेटी की उसी तरह से नाज नखरे जो है ना सहे होंगे, उनके नाज नखरे जो है ना उठाए होंगे जिस तरह मैं अपनी बेटी के नाज नखरे उठाता हूँ। तो ये जो है ना जो ब्याह कर लेकर आते हैं ना वो अपना हक समझने लगते हैं। हक उस तरह से नहीं कि आप उसका हक अदा करें, उसको हर एक चीज लेकर दे, नहीं, उसको मारने का, उसको बातें सुनाने का, वो इस चीज पर हक समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ऐसे खरीद कर लेकर आए हैं। बाप वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अता नहीं कर सकती। बाप वो अजीम हस्ती है ना कि अगर हम सारी जिंदगी उसकी खिदमत में भी लगे रहे ना, तब भी हमने अपने बाप के उस एक पसीने की बूंद की जो है हक अदा नहीं कर सकते, जो हमारे लिए रिस्क तलाश करने की सूरत में पसीने का एक कतरा गिरा था। हमारे लिए ना हमारे जो वालिद होते हैं ये बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, हमें जिंदगी के जो है ना धूप से बचा कर रखते हैं, हमारे लिए जिंदगी के लिए आसानियां पैदा करती हैं। वो हमारे लिए जो है ना हमारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए अपनी जिंदगी जो है ना दाव पर लगा देते हैं, अपनी जवानी जो है ना हमें संवारने के लिए, हमारे मुस्तकबिल को संवारने के लिए वो जो है ना अपनी जवानी जो है ना जाया कर देते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो हम जो है ना औलाद बड़ी नाफरमान होती है अपने माँ बाप की, चाहे औलाद जो है ना माँ बाप को समझती कुछ नहीं है ना, फिर भी जो है ना माँ बाप अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मोहम्मदी चैनल को लाजमी से, ठीक है। और अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बेटियों के जो है ना नसीब अच्छे करे और तमाम औलाद को ये दे कि वो अपने जो है ना वालिदैन की जो है ना इज्जत करें, इज्जत के साथ उनसे बात करें। अल्लाह हाफिज़।